नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एंग्स पॉडकास्ट, जहां मार्केट के ट्रेंड डिकोड होते हैं बिना इमोशन के साथ। हम प्योर एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे और कुछ नहीं। एक तारीख 7 अप्रैल 2025 जो ट्रेंड रिवर्सल की तारीख है, जो पूरी दुनिया के लिए एक मार्किंग डेट है। आगे हम देखते हैं इस डेट से लेकर और आगे ट्रेंड के बारे में जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। परंतु ये नए बुल फेस के अलावा आप क्या जानना चाहोगे कि कौन कौन सी मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट, जापान, इंडिया, कमोडिटीज, बिटकॉइन, हर चीज को लेकर हम आपको 7 अप्रैल की तारीख की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। चलो गोता लगाते हैं इस सागर में। स्क्रीन पर है जापान निकाय 225 इंडेक्स, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये देखो सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ। 7 अप्रैल को ये जो फॉल हुआ है बहुत बड़ा, जबकि डबल बॉटम बना है। इनफैक्ट कह सकते हैं यहाँ पे एक जापान में कंसोलिडेशन फेज था। एक पहले एक फॉल आया था और एक दोबारा एक फॉल आया है। यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है और ये 7 अप्रैल की मैं सिग्निफिकेंस थोड़ी देर बाद बताता। ये रहा जापानीज मार्केट। अब हम बात करेंगे इथेरियम जो क्रिप्टो करेंसी है। ये भी देखिए बॉटम हुआ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 7 अप्रैल 2025। बिटकॉइन देखिए 7 अप्रैल 2025 पे संडे भी ट्रेडिंग होती है। बॉटम 7 अप्रैल। डॉलर इंडेक्स ये आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स को 7 अप्रैल को अप मूव दिया था, बिकॉज डॉलर इंडेक्स उल्टा चलता है कमोडिटीज और मार्केट से। इस समय इसका ट्रेंड मार्केट के विरुद्ध है। तो ये जो अप ट्रेंड, जो छोटा सा, ये बड़े फॉल में जो छोटा सा करेक्शन अपवर्ड देख रहे हैं 7 अप्रैल का, ये इसके अंदर करेक्शन है और वर्ल्ड मार्केट में फॉल है। ये चीज आपको गोल्ड में भी दिखेगी। डॉलर इंडेक्स और गोल्ड उल्टा चलते हैं। ये आपका एल्यूमिनियम वही 7-8 अप्रैल बॉटम हुआ, उसके बाद अपवर्ड जर्नी। सिल्वर 7 अप्रैल बॉटम हुआ। जैसे कि मैंने कहा था गोल्ड और डॉलर इंडेक्स उल्टा चलते हैं। ये गोल्ड अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में चल रहा है और जब वो टैरिफ की न्यूज़ आई थी ट्रम्प की, और उसके बाद में सैटरडे को उन्होंने 50% और ड्यूटी बढ़ाई थी, शायद 50 से भी ज़्यादा हो। उस बैड न्यूज़ को मंडे में फॉल में कन्वर्ट हुआ था। ट्यूसडे के बाद रिवर्स हुई थी मार्केट्स। ये भी 7 अप्रैल को गोल्ड गिरा था। गोल्ड में इनफैक्ट कहेंगे करेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी फॉल में नहीं है, अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में। उसके बाद और तेजी है गोल्ड में। आगे हम अभी देखते हैं रसल 2000 जो बी ग्रुप है अमेरिका का। ये भी 7 अप्रैल 8 अप्रैल को लगभग बॉटम हुआ। उसके बाद ये भी 200 DMA पे अटका है। इसमें तेजी की फाउंडेशन बन रही है। अभी तक कोई 200 DMA को क्रॉस नहीं किया है। तो जनरली जो रेड लाइन है 200 DMA है। तो इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करना एक बुलिश साइन माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। और 50 मूविंग जो मीडियम टर्म होता है, जब वो क्रॉस ओवर करते हैं तो उसे गोल्डन क्रॉस ओवर कहते हैं। तो अब आते हैं नैस्डैक। अभी वीकली, अभी ये देखो आप डेली चार्ट्स पे हम, ये ऑल टाइम हाई पर आ गया है। क्लोजिंग पर ऑल टाइम हाई है। डेली, वीकली दोनों पर ये नैस्डैक ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ है। यहाँ से इंडिकेशन पूरा आ चुका है कि अमेरिकन मार्केट्स बुल रन में आ चुकी है। डाउ जोन्स अभी इंडिकेशन नहीं दिया है 200 DMA की तरफ कंसोलिडेट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेस और इसके बाद ब्रेकआउट। अभी ये टॉप को नहीं तोड़ा है डाउ जोन्स ने, जबकि नैस्डैक ने तोड़ दिया है अमेरिकन मार्केट। और सबसे इंपॉर्टेंट S&P 500 जो कि 500 कंपनीज, बिग 500 कंपनीज ऑफ अमेरिका, वो इसके अंदर है। उसने भी ऑल टाइम हाई की तरफ बन दिया डेली। और आप देख सकते हैं चार्ट पर वीकली
जैपनीज कैंडल भी हटा दिए, लाइन ग्राफ, आप कंसोलिडेशन देख सकते हैं। चाहे तो टेम्पररी हम RSI को हटाते हैं और एक इंडिकेटर को डालते हैं जो आपको गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में बताएगा। ये आप देख सकते हैं अभी 50 मूविंग एवरेज जो अपवर्ड ट्रेंड में था, फिर वो डाउनवर्ड ट्रेंड में आया। ये 200 मूविंग एवरेज को थोड़ा जो बेरिश माना जाता है, बट इस केस में ये करेक्शन है, बताता हूँ थोड़ी देर में। और ये दोबारा 200 EMA की तरफ पियर्स कर रहा है, जो गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं, एक बुलिश ट्रेंड की निशानी, प्लस ऑल टाइम हाई पर है S&P 500। वीकली चार्ट पे देखते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग फ्रेम में देख रहे हैं हम। ये जो कोविड का फॉल मार्च 20, ये बॉटम पर, इसको थोड़ा हम जूम करके भी देख सकते हैं। ये मार्च 20 के बाद एक रैली और एक बड़ा करेक्शन, जो हर बुल रन के बाद एक करेक्शन आता है, बट बेयर मार्केट नहीं। करेक्शन और बेयर मार्केट में बहुत बड़ा अंतर है। और फिर ये वेव 1, वेव 2, वेव 3 पूरा हुआ, और ये वेव 4 डाउनवर्ड जो बहुत शार्प रहा S&P 500 पे, वीकली चार्ट पे दिखा रहे हैं। और ये नई तेजी की निशानी, ये आप क्लियरली चार्ट पर देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है। अब आते हैं हम इंडियन निफ्टी के ऊपर। अब ये देखिए निफ्टी को, ये हमने पहले 6 सपोर्ट लेवल बनाया हुआ था पुराना 21786, जो डेली चार्ट पे दिखाता हूँ आपको मैं। ऑलमोस्ट छू लिया था। तारीख है 7 अप्रैल 2025। इस तारीख को ऐसे निफ्टी 500 सॉरी निफ्टी 50 ने लो मारा 21786 जो लाइन पर है, और असल में हमारा था 21743, और उसके बाद सेम डे रिकवरी हुई 22161। मतलब ये मैं आपको जैपनीज कैंडल पे दिखा रहा हूँ। अभी लाइन ग्राफ पे देखिए आप, प्रीवियस लो को भी नहीं तोड़ा, स्लाइटली ऊपर रहा है। उसके बाद सीधा 200 EMA के ऊपर, और यहाँ पर आई इंडिया पाकिस्तान वॉर की न्यूज़। कोई फ़र्क नहीं पड़ा मार्केट को। इनफैक्ट मार्केट वेट कर रही थी कि न्यूज़ या वॉर ख़त्म हो जाए, ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए, इसका सीधा ऊपर। अभी तक वो वॉर के प्राइस भी नहीं आए, मतलब कोई मार्केट गिरी ही नहीं। वॉर की न्यूज़ ने भी मार्केट को नहीं हिला पाई। इसके बाद यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, जो इजराइल ईरान वॉर, उस पर भी मार्केट टॉप पर ही रही, जिग जैग करती रही, परंतु वो पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान वॉर के प्राइसेस पर भी नहीं आई मार्केट। यानी मार्केट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है वॉर की न्यूज़ से। और अब ये देखिए, ये फॉलो कर रहा है अमेरिकन मार्केट को। और ये रहा हमारा निफ्टी का टॉप जो बना था 26 सितंबर 2024 को। लेवल है 26,216, केवल 600 पॉइंट दूर रह गए हम इस टॉप को तोड़ने में। और ये देखिए आप, निफ्टी 50 यहाँ पे करेक्शन फेज में शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए, और गोल्डन क्रॉसओवर की कंफर्मेशन, और कंप्लीट बुल रन का कंफर्मेशन है। नो डाउट हमारी मार्केट पी रेशो वाइज हाई है, काफ़ी ऊंचा है। हाई वैल्यूएशन पर भी ये बुल रन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि चार्ट्स एक टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल्स बाद में प्रूव होते हैं, या फंडामेंटल्स बाद में बताया जाता है जब मार्केट अपना एक कोर्स पूरा कर लेता है। ये मैं बताना चाहता हूँ प्योरली ऑन टेक्निकल एनालिसिस, विदाउट एनी इमोशंस। टेक्निकल एनालिसिस, दैट्स इट। कोई इसमें इमोशंस नहीं है, कोई इसमें कारण नहीं है, इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं, कोई पी रेशो का मतलब नहीं। बाकी जो कारण होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस वो अलग होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो अब इस समय सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ चाहते हैं कि हम आपको इस वीडियो में कुछ दिखाएं आगे, तो आप नीचे कमेंट कीजिए और अपनी इच्छा बताइए। तो आगे बढ़ते हैं निफ्टी के बाद। ये है हमारा CNX मिड कैप 100। सेम पैटर्न, सेम कहानी, वही तारीख 7 अप्रैल की।
लगभग डबल बॉटम के नज़दीक, और देखो क्लासिक बुल पैटर्न की तैयारी, अप डाउन, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और ये जो आप देख रहे हैं 50 मूविंग एवरेज 200 ये है, ये गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, प्लस करेक्शन पूरा हुआ है, और एक मिड कैप इंडेक्स में नई रैली की शुरुआत। काफ़ी लंबी रैली रहेगी, लोग काफ़ी सवाल पूछते हैं कि कहाँ जाएगा। लंबी रैली है, कम से कम आपको दिसंबर से जो इस साल के दिसंबर से लेके अगले साल के मार्च 2026 तक चिंता करने की जरूरत नहीं। ट्रेंड अपवर्ड है, लेवल्स बनेंगे, जब इंडिकेशन आएगा फिर दोबारा हम आएंगे कि कहाँ सेल करना है और क्या करना है, और बाद में हम बताएंगे। इस समय बुल ट्रेंड में है। तो हमने देख लिया इथेरियम गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, वंस अगेन ब्यूटीफुल बुल पैटर्न, ब्यूटीफुल पैटर्न आपको वीकली में दिखाता हूँ। क्लासिक बुल पैटर्न ये देख सकते हैं, अपवर्ड करेक्शन 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट, अपवर्ड करेक्शन 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट, अपवर्ड करेक्शन सपोर्ट ऑफ 200 मूविंग एवरेज, एंड अगेन फिर से 50 मूविंग एवरेज मीडियम टर्म जो लॉन्ग टर्म 200 को क्रॉस ओवर कर चुका है, जो मैंने बताया टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है एक बुल ट्रेंड को पकड़ने के लिए। ये बिटकॉइन कहाँ जा सकता है कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, बट बहुत बड़ी तेजी है। डॉलर इंडेक्स मंदी में, जो कमोडिटी के लिए अच्छा साइन है, गोल्ड के लिए अच्छा साइन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, शुगर का, एग्रीकल्चर कमोडिटीज स्पेशली शुगर जो एथनॉल भी बनाते हैं जिसमें से, और क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल में अभी तक कोई तेजी की इंडिकेशन नहीं है, क्रूड ऑयल भी बेयर फेज में है, थोड़ा बीच में अपवर्ड आया था वॉर की न्यूज़ की वजह से, खास नहीं। सिल्वर अप ट्रेंड में है, लगभग हमने जापान, अमेरिकन मार्केट्स, इंडिया सब कवर कर लिया है, और अगली बार आएंगे, कुछ स्पेशल हो, कुछ आपके पास सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, और मिलते हैं फिर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।